पूरे दलित अधिकार के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। चाहे प्रमोशन में आरक्षण हो, दलितों पर शोषण कर रही है, दलितों को हक अधिकार 50% आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ से बहुजन की सरकार है, कहाँ से दलित समर्थक सरकार है? ये दलित विरोधी सरकार है, तो नहीं देती है। नई आने वाली नियुक्तियों में ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ई तक की जितनी बहालियां है, सब में अगर अब दलितों की सीट रिजर्व। SC आयोग गठन का मकसद है कि अब चुनाव आ रहा है, इसलिए SC आयोग का गठन किया। नीतीश कुमार तो देखिए सिर्फ भीम संवाद करवा रहे हैं, विधानसभा में कुछ भी बोल दे रहे हैं, चर्चा भी करवा रहे हैं। जी भीम पे चर्चा भी कर। हम मौजूद कारगिल चौक पे हैं, पटना के कारगिल चौक पे। देखिए किस तरह से बिहार में दलित समाज के जो नेता है उनका कहना फूटा गुस्सा है, और देखिए किस तरह से मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार पूरे। देखिए सड़क पे उतर के दीपांकर जी क्या बात है जी? देखिए आज हम लोग पूरे जितने भी संगठन के लोग हैं, दलित संगठन हैं, जितने भी दलित छात्र हैं, अम्बेडकर कल्याण छात्रावास से हम लोग गांधी मैदान पे आज हमने अपनी बातों को रखना चाहा सरकार से। ये जो सरकार सिर्फ ढकोसला करती है दलित आरक्षण के नाम पे कि जाति को, अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाना, पर सरासर हम लोग को जनसंख्या के अनुसार हम लोग को आरक्षण कम कर दिया गया है। हम लोग को कर्मचारी को, हम लोग की मांग है कर्मचारी को प्रोन्नति दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए। बिहार में कम से कम 5000 संख्या वाली एक छात्रावास होनी चाहिए, महिला छात्रावास और पुरुष छात्रावास, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों छात्रावास के लिए। सरकार जबकि कुछ नहीं कर रही है। हम लोग की यही स्पष्ट मांग है कि हम लोग आरक्षण के लेके हम लोग हमेशा से लड़े हैं। बाबा साहब हम लोग आरक्षण दिए हैं, इसी के लिए हम लोग आरक्षण कामयाब करने के लिए हम लोग आरक्षण के खिलाफ। लेकिन बिहार में तो बहुजन की सरकार कही जाती है, दलित समाज का। कहाँ नीतीश कुमार तो देखिए सिर्फ भीम संवाद करवा रहे हैं, विधानसभा में कुछ भी बोल दे रहे हैं, चर्चा भी करवा रहे हैं। जी भीम पे चर्चा भी करवा रहे हैं। उनकी 26 तारीख के शायद उनका वो प्रोग्राम हो रहा है, तो कहाँ सही मायने में देखिए तो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोग की मांग है कि स्पष्ट कम से कम हमारा जो दलित छात्रावास है 5000 संख्या वाला छात्रावास बने, और हम लोग की जाति का आरक्षण मतलब जो मिलता है शुरू से वो मिले। हम लोग को जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी संघ है, सबको प्रमोशन दिया जाए। लेकिन आप बताइए सब चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन SC आयोग की गठन हुई, लेकिन कई जो है दलित समाज का जो पेंडिंग केस है अभी उस पर नजर नहीं रखी। नहीं अब देख लीजिए ना, उठा के देख लीजिए 2016 से जो भी सारे जो रुके हुए हैं, जो भी प्रमोशन वो कहाँ बढ़े हैं? 50,000 से अधिक जी 50,000 से जो भी केसेस है सबको सब रोका हुआ, अभी कहाँ किसी को प्रमोशन मिला है? जी नीतीश कुमार तो पता नहीं क्या कर रहा है, सब ये सब दलित विरोधी सरकार हो गया हम लोग एक तरह से कहा जाए तो। दीपक जी दलित विरोधी सरकार है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में दलित समाज के उत्थान के लिए वाली सरकार है और बहुजन की सरकार है। कैसे हम विश्वास करें कि दलित के उत्थान के लिए नीतीश कुमार काम कर रही है? SC आयोग गठन किए, धीरे धीरे काम चल रहा है। SC आयोग गठन का मकसद है कि अब चुनाव आ रहा है, इसलिए SC आयोग का गठन किया गया है। इतना दिन पहले से SC आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? हम तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाह रहे हैं। और आज हम लोग जो रोड पे उतरे हैं, हमारे जो भी दलित समाज के कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला है, अदर लोग को मिल चुका है, तो हम लोग के साथ ये छलावा क्यों किया जा रहा है? प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है? और हमारा और मांग है कि बिहार में जितने भी अम्बेडकर कल्याण छात्रावास हो उसको बढ़ाया जाए, गर्ल का और बॉय का दोनों का, और जो भी छात्रवृत्ति मिलती है वो बहुत महंगाई के समय में वो बहुत कम है, उसको और बढ़ाया जाए ताकि हमारे गरीब शोषित वंचित समाज के जो भी छात्र हैं उनको पढ़ने में मदद मिल पाए। लेकिन हर रोज बिहार में दलित समाज पे अत्याचार शोषण हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए हम लोग आप देख रहे हैं कि हम लोग जहाँ भी घटना होती है लगभग पहुँचने का प्रयास करते हैं, और ये आप जान भी रहे हैं कि दलित विरोधी ये सरकार है। और हम लोग आप गए भी होंगे, संजय भारती और गोल्डन दास के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ भी घटना होती है हम लोग वहाँ जाके ये काम करें। भीम आर्मी से अमरज्योति जी की रोड पर उतर गए हैं, फिर कहा जाता है कि बिहार में बहुजन की सरकार है, दलितों को न्याय दिलाने वाली सरकार है। देखिए बहुजन नाम की है, लेकिन इसमें बहुजनों में सबसे ज्यादा ठगने का काम दलितों को ही किया गया है। अगर बहुजनों की सरकार होती तो बिहार के अंदर जो लाखों कर्मचारी पदाधिकारी जो हैं उनके प्रमोशन को इस सरकार ने रोकने का काम किया है। जो नई नियुक्तियां आ रही है उसमें हमारे SC और ST के सीटें कम कर दी गई है, 17% आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ से बहुजन की सरकार है, कहाँ से दलित समर्थक सरकार है? ये दलित विरोधी सरकार है। और आने वाले समय में अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है सरकार, दलित कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं देती है, नई आने वाली नियुक्तियों में ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ई तक की जितनी बहालियां है, सब में अगर अब दलितों की सीट रिजर्व नहीं करती है,
और आबादी के अनुपात में हमारे आरक्षण को नहीं बढ़ाती है तो आने वाले समय में बिहार सरकार का कोई भी बड़ा कार्यक्रम अगर दलितों को लेकर के होगा उसका हम लोग पुरजोर विरोध संवाद करेंगे। हो रहा है, भीम परिचर्चा हो रहा है बिहार में। भीम संसद के खिलाफ हम लोग 26 नवंबर को नीतीश कुमार का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है पूरे बिहार के दलित समाज के लोग पटना आकर के उस भीम संसद को फ्लॉप कराने का और उसके खिलाफ में आक्रोश मार्च निकालने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में दलित समाज के ऐसे बहुत सारे लोग अत्याचार कर रहे हैं, उसके अभी पेंडिंग केस पड़ा हुआ है, SST आयोग का गठन हो गया। सब पूरे दलित अधिकार के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं, चाहे प्रमोशन में आरक्षण हो, दलितों का हत्या अत्याचार हो रहा है, सब के लिए हम लोग उतरे हैं। लगातार बढ़ते जा रहे घटनाएं, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। अरे अंकुश कहाँ सरकार तो सिर्फ दलितों पर शोषण कर रही है, दलितों को हक अधिकार कहाँ दे रही है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। तो चलिए आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से बिहार में दलित समाज पर बढ़ते अत्याचार शोषण के खिलाफ समझ जा रहा था कि बिहार में दलितों की जो छात्रावास है उसको बढ़ाने की मांग की गई है और गर्ल्स बॉयज हॉस्टल बने। फिर से नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अब समझ जा रहा था कि बिहार में किस तरह से कहा जाता है कि बिहार में दलित बहुजन की सरकार है, लेकिन बहुजन की बात कहाँ हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।